समय में कहा गया है, सुरंगवा मेर गंगवावी अन्नं वा मज्जगम रसम सखम न पिबे भिक्षु जसम सारख मप्पणो। आदमी जीवन जीने के लिए शरीर धारण करता है और शरीर धारण के लिए भोजन भी करता है। प्रश्न किया गया या एक समाधान दिया गया कि यह शरीर धारण क्यों करना चाहिए। शरीर धारण के लिए भोजन करो, भोजन के लिए इतनी कमाई करो, इतना परिश्रम करो, तो जीना क्यों चाहिए, शरीर क्यों टिकाए रखना चाहिए। शास्त्र में कहा गया कि शरीर धारण का उद्देश्य एक यह होना चाहिए, पुब्ब कम्म खयट्ठाए इमं देहम समुद्धरे। पूर्व कर्मों का क्षय करने के लिए, पुराने कर्मों को काटने के लिए, यानी धर्म करने के लिए, साधना करने के लिए इस शरीर को धारण करना चाहिए। और शरीर को धारण करना है यानी शरीर को टिकाए रखना है तो भोजन आहार भी आवश्यक होता है। आदमी खाता है, पीता है, शरीर को नहलाता भी है, दवाई भी देता है अपेक्षा होने पर। यानी इस एक शरीर को टिकाने के लिए आदमी को कितना करना होता है। भोजन आदमी करता है, पानी भी पीता है, परंतु कोई कोई आदमी शराब भी पी लेता है, नशा भी करता है। दुनिया में कितने लोग ऐसे होंगे जो नशे की गिरफ्त में आ गए हैं। पहले आदमी शराब पीता है और बाद में मानो शराब आदमी को पीने लग जाती है। पहले आदमी बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, बाद में बीड़ी सिगरेट मानो आदमी को पीने लग जाती है। पहले आदमी गुटखा खाता है, गुटखा फिर आदमी को खाने लग जाता है। परंतु नशा भी दुनिया में चलता है। भले दुर्दशा हो जाती है बाद में, तो भी आदमी नशा कर लेता है। आदमी के भीतर संकल्प जाग जाए, त्याग की चेतना जाग जाए, तो आदमी नशे की लत से मुक्त हो सकता है। संस्कृत में बताया गया कि शराब पीने से क्या नुकसान होता है। चित्त भ्रांतिर जायते मद्यपाना चित्ते भ्रांते पापचर्यामुपैति पापं कृत्वा दुर्गतिं यान्ति मूढ़ास् तस्मान्मद्यं नैव देयं न पेयम्। श्लोककार ने बताया कि जो मद्यपान करने वाले हैं, शराब पीने वाले लोग हैं, उनका चित्त ठीक नहीं रहता है। चित्त भ्रांत भ्रमित हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है। और चित्त जब ठीक नहीं रहता है
भ्रमित हो जाता है तो आदमी पापाचार में जा सकता है, अपराध में जा सकता है। पाप करके आदमी दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए न तो शराब किसी दूसरे को पीने के लिए देनी चाहिए, न खुद को पीनी चाहिए। यह मदिरा पान एक व्यसन माना गया है। व्यसन, फिर जिसके बिना आदमी मानो रह नहीं सकता, वो व्यसन हो जाता है और इसकी गिरफ्त में जो आ जाता है उसकी स्थिति गड़बड़ा सकती है। जीवन भी असंतुलित, खराब हो सकता है, समस्या युक्त उसका जीवन हो सकता है। इसलिए मनुष्य विचार करे, ध्यान दे कि जिस चीज के खाने पीने से नुकसान होने वाला है या नुकसान संभावित है या नुकसान बताया जाता है, और जो चीज़ खानी पीनी जरूरी है भी नहीं, वह चीज़ मैं क्यों खाऊं पीऊं। गरीब लोग होते हैं, थोड़ा कमाते हैं, परिश्रम करते हैं, कुछ कमाते हैं, फिर शराब आदि में गंवाते हैं। आदमी दूध बेचता है, शराब खरीद लेता है। दूध तो बेचता है, पैसा आता है, फिर शराब खरीद लेता है। यानी बढ़िया चीज़ दे के ऐसी खराब चीज़ मान लो यह ग्रहण कर लेता है। एक दार्शनिक बड़ा ज्ञानी आदमी था। किसी कार्यक्रम का उसको मुख्य वक्ता बनाया गया। दार्शनिक उस कार्यक्रम के लिए गया, मंच पर लोग आसीन हुए, दार्शनिक भी आसीन हुआ, अनेक महत्वपूर्ण व्यक्ति मंचासीन थे। कोई सामाजिक कार्यक्रम था। तो एक आदमी आया, उसने जो मंचासीन लोग थे उनके सामने एक एक शराब की बोतल रख दी। शराब की बोतल। दार्शनिक के पास वह बोतल रखी गई। दार्शनिक ज्ञानी भी था और अच्छा एक संयमी आदमी था। उसने देखा, अरे शराब की बोतल, मेरे पास क्या मतलब शराब की बोतल का, परंतु रख दी है। दार्शनिक ने बोतल को हाथ में लिया, उसका ढक्कन खोला, सामने नीचे मिट्टी पड़ी थी, शराब को मिट्टी में गिरा दिया, मिट्टी में शराब को मिला दिया। कुछ कार्यकर्ता आए कि महोदय ये क्या किया, हमने तो आपको पीने के लिए ये शराब यहाँ रखी थी, कीमती शराब थी, पर आपने तो शराब को मिट्टी में मिला दिया। और कई लोगों ने तो शराब बाद में पी भी ली थी। दार्शनिक ने पी ही नहीं, उल्टा उसको मिट्टी में गिरा दिया। तो थोड़े कार्यकर्ता नाराजगी व्यक्त कर रहे थे कि आपने शराब को मिट्टी में क्यों गिराया। तब दार्शनिक ने कहा, देखो आपने तो शराब मुझको दे दी, मेरे लिए रख दी थी, वो शराब तो मेरी हो गई। अब मैं अपनी मेरी शराब का क्या करूं क्या न करूं, यह तो मेरा विषय है। मैं पीऊं या और कुछ करूं, मेरी इच्छा की बात है। आपने अपनी ओर से रख दी, आपका काम पूरा हो गया। अब मेरा काम है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। कार्यकर्ता मौन, और भी ज्ञानी आदमी है, ज्यादा इनसे क्या बात करें। दार्शनिक ने कहा कि देखो, मैं थोड़ी देर बाद भाषण दूंगा ना, उसमें अपनी बात को स्पष्ट कर दूंगा। कार्यक्रम का जब क्रम शुरू हुआ, दार्शनिक महोदय के बोलने का जब आह्वान हुआ वक्तव्य देने के लिए कि आप हमारे मुख्य वक्ता हैं, आप अपना भाषण दीजिए,
दार्शनिक ने अपने भाषण में अनेक बातें बताई, साथ में नशा मुक्ति की भी बात बताई और कहा कि देखो, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ शराब की बोतलें रखी गई थी, मेरे कई साथियों ने पी होगी या बाद में पीने वाले होंगे। मेरे सामने भी शराब की बोतल आई और मैंने शराब की बोतल का ढक्कन खोल करके उसको पिया नहीं, मिट्टी में गिरा दिया। कुछ कार्यकर्ताओं ने मेरे से कहा भी कि आपने यह क्या किया। मैंने यह क्या किया, अब मैं उसका उत्तर देने जा रहा हूं। क्या किया वो तो स्पष्ट है, मिट्टी में मिला दिया था शराब को। क्यों मिलाया वो बताना चाहता हूं। देखो बंधुओं, अगर मैं शराब को मिट्टी में नहीं मिलाता, पी लेता, तो संभव है शराब मेरे दिमाग को मिट्टी में मिला देती, मेरा दिमाग खराब हो जाता। तो मैंने अपना दिमाग खराब न होने देना तो था ही था, और भी दूसरा कोई क्यों पिए इस शराब को, मैंने शराब को मिट्टी में मिला दिया। तो दिमाग को मिट्टी में नहीं मिला करके मैंने शराब को मिट्टी में मिला दिया। और उपस्थित लोगों से भी दार्शनिक ने एक प्रेरणा दी कि समाज के लोगों में कहीं कहीं शराब का प्रचलन भी है, शादी में भी शराब का उपयोग हो जाता होगा, और भी कार्यक्रमों में या मिलने जुलने में, गोष्ठी में, मीटिंग में शराब चलती होगी। परंतु मेरा आह्वान है, दार्शनिक ने कहा, कि आप लोग शराब की गिरफ्त से मुक्त हो जाइए और भी नशा छोड़ दीजिए। तो जो पदार्थ काम का नहीं हो या तात्कालिक लाभ हो, लंबे काल में नुकसान देने वाला हो, उससे हमें बचना चाहिए। संस्कृत में एक जगह कहा गया है, अल्पस्य हेतोर बहुहातु मिच्छन विचार मूढ़ प्रतिभाषि मित्वम। थोड़े के लिए बहुत को गंवा देना, छोड़ देना, यह आदमी की विचार मूढ़ता होती है। थोड़े लाभ के लिए ज्यादा नुकसान उठाना नासमझी की बात होती है। अप्पेण मां बहुम लुम्पहा, अल्प के लिए बहुत को नहीं छोड़ना चाहिए। तो यह एक ध्यातव्य विषय है कि आदमी नशा करता है, उसका फायदा कितना क्या है और नुकसान कितना क्या है। संत एक गांव में गए, काफी प्रभावशाली साधु थे। गांव के लोगों ने सुना कि बड़े महाराज आए हैं, भाषण भी देते हैं, तो काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए। प्रवचन के समय में प्रवचन पूरा हुआ तो कई वे मजदूर लोग गांव में रहते थे, वो काफ़ी थे परिषद में। बोले, संत जी, हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार का काम करते हैं यहाँ, पर हमारी सैलरी, वेतन बहुत कम है। इतने वेतन से हमारे परिवार का काम नहीं चलता है। बच्चे हैं, कमाने वाले घर में एक एक आदमी हैं। तो आपका सरकार पर प्रभाव है, कई बार मंत्री लोग भी आपके पास आते रहते हैं। आप थोड़ा सरकार को संकेत कर दीजिए कि हमारा वेतन सरकार कुछ बढ़ा दे, ताकि परिवार का अच्छी तरह हमारा भरण पोषण हो सके। संत ने कहा कि देखो, सरकार से तो कब संपर्क होगा और कब मंत्री जी आएंगे, क्या होगा, ये एक अलग विषय है। परंतु मैं थोड़ा वेतन तो आज ही बढ़ा देता हूँ। बड़े खुश हुए मजदूर, भी साधु जी हैं, उनका संपर्क है ही, पता नहीं कुछ बढ़ा सकते हैं। कहा, कृपा कीजिए, बढ़ाइए हमारा वेतन, बड़े आपके आभारी रहेंगे हम तो।
आज ही अगर घोषणा हो जाती है हमारा काम तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो संत ने कहा कि आप लोग मेरे सामने बैठे हो, आप में से शराब पीने वाले कौन कौन हैं? प्राय सब ने हाथ उनसे कि हम शराब पीते हैं। बीड़ी पीने वाले, प्राय सब ने हाथ उनसे कि हम बीड़ी भी पीते हैं और भी नशा करते हैं। तो संत ने कहा एक अनुमान लगाओ, तुम एक आदमी शराब भी पीते हो, बीड़ी भी पीते हो और भी नशा करते हो, तो एक महीने में नशे के पीछे एक आदमी का कितना खर्चा हो जाता होगा? जो भी बताया भी अनुमान था, मान लो 1000 रुपये तो इसके खाते लग जाते हैं महीने भर में। संत ने कहा तुम लोग इतने हो, प्राय सभी नशा करने वाले हो, थोड़ी हिम्मत करो, संकल्प करो मेरे सामने, तुम कभी शराब नहीं पियोगे, बीड़ी नहीं पियोगे और भी नशा नहीं करोगे। थोड़ी देर तो इधर उधर देखा, एक दूसरे को देखा मजदूरों ने, फिर कईयों ने कहा हम संकल्प ले लेते हैं, कभी नशा नहीं करेंगे। संकल्प लिया और प्रेरणा दी, प्राय सब ने संकल्प कर लिया कि अब नशा नहीं करेंगे। तब संत बोला कि देखो तुम्हारे करीब 1000 रुपये महीने के इस खाते लगते थे, वो रुपये तुम्हारे बच जाएंगे। वो रुपये बचे, इसका मतलब तुम्हारा वेतन तो बढ़ गया अपने आप 1000 का। तो जो 1000 तुम्हारा बेकार जाता था वो बच जाएगा, तो तुम्हारे परिवार में काम आएगा 1000 रुपया, तो तुम्हारा वेतन अपने आप ही एक तरह से बढ़ गया ना। मजदूर बोले संत जी आपकी कृपा है, आपने वेतन क्या बढ़ाया, हमारे जीवन को भी बढ़ा दिया, लंबा दिया, अच्छा बना दिया। तो गरीब आदमी जो गरीबी की मार से पीड़ित होता है, थोड़ा कमाता है, फिर यह नशे में कुछ गंवाता है, तो गरीबों की गरीबी भी दूर कैसे हो? क्योंकि उनका कुछ पैसा नशे में चला जाता है। तो नशा छोड़ना अनेक दृष्टियों से हितकर होता है। आत्मा के लिए लाभदायी, शरीर के लिए अच्छा रह सकता है। आर्थिक पारिवारिक दृष्टि से परिवार में नशा करके आदमी मार पीट झगड़ा कर लेता है, वो बंद हो सकता है। गरीबी की समस्या कुछ दूर हो सकती है। तो अनेक समस्याओं का समाधान नशा का परित्याग करने से हो सकता है।